हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार। अब तक हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें नदियाँ पढ़ चुके हैं, राज्य पढ़ चुके हैं, राजधानियाँ पढ़ चुके हैं, अन्य कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन देखते हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़ते। आज हम पढ़ने वाले हैं जो श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ कहाँ से कौन सी हैं, हिमालय को थोड़ा बताते हुए श्रेणियाँ पढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। कोई भी पेपर हो, एक्सवाइज कॉम्पिटिटिव हो या कोई, यानी कि कक्षा 10 या 12, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आते हैं, तो हम आपको इनके आंसर बताते हुए चलते हैं। जैसे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप देख लीजिए। दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ पास ये भी ध्यान रखना चाहिए, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, और बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। इसको कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये पहला देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखें, किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। द्रोणी का मतलब होता है, इससे ये नदी है जो ज़्यादा क्षेत्र खींचते हैं, उसे द्रोणी कहते हैं। तो इसमें आप लोग सब लोग जानते हैं कि भारत जो ये सबसे जो सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, ये गंगा की है। किसकी? गंगा की। आज में सबसे बड़ी जो द्रोणी है, कहाँ की? गंगा की। किसकी? कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद जानते हैं आप लोग, पंचनद ये होता है जो पंजाब जैसे बोलते हैं, पंजाब को पंचनद बोलते हैं। थोड़ा अपना डस्टबिन लेते हैं। ये पंजाब 5 नदियों से सिंचित क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं, जिसे पंजाब। अब इसमें पूछते हैं, पंजाब जो पंचनद है, इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी शामिल नहीं है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, शामिल कौन कौन सी आप लोग जानते हैं। झेलम है, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास, व्यास, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास, और एक और थी, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास। और 5वीं नदी कौन थी? पंचनद किससे बना हुआ था? झेलम, चेनाब, सतलज, और चेनाब हमने लिख तो दिया, सतलज, व्यास, और कौन थी एक नदी, ध्यान नहीं आ रहा है, कौन सी नदी थी? तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, चेलम, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास और रावी, ये 5 नदियों हैं जिसे हम पंजाब कहते हैं। इसमें पूछता है कौन सी नदी शामिल नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? इसमें जो हमारी ये है पंचनद में शामिल नहीं है, सिंधु नदी। बहुत लोग सिंधु को लगा देते हैं, सिंधु नदी पंचनद में नहीं शामिल। इसमें शामिल है झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास और रावी, ना कि सिंधु। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में आप लोगों को हम नदियां पढ़ाए थे तो बताए थे। भ्रंश घाटी जो बहती नदी वो कौन सी थी? ताप्ती थी और नर्मदा थी। ताप्ती और नर्मदा थी। इधर सतपुड़ा का पहाड़ था, उधर से बहती, इधर ये है। जो ये पहली बात भ्रंश घाटी में बहती, दूसरी बात इन्हें हम क्या बताए थे, ये अरब सागर में गिरती थी। कहाँ गिरती थी? अरब सागर में गिरती थी नदियाँ, अरब सागर में गिरती थी। कौन कौन सी 2 नदियाँ थी जो भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा थी और ताप्ती, या फिर का तापी बोलते हैं, या तापी, तापी बोलते हैं, जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहती कहाँ गिरती जाती है? अरब सागर में गिरती है, न कि बंगाल खाड़ी में। अब यहाँ से हम देखते हैं अलकनंदा व भागीरथी का संगम। हमने बताया था आपको, ये अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है वहाँ पे कौन सा संगम बनता है? जैसे हमने बताया था, रुद्रप्रयाग बनता था, कर्णप्रयाग बनता था, विष्णुप्रयाग बनता था। अब यहाँ पास अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है, तहाँ देवप्रयाग बनता है। क्या बनता है? देवप्रयाग, देवप्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग बनता है। फिर अंडमान और निकोबार को कौन सा
जल क्षेत्र अलग करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं। यहाँ पास जैसे था अंडमान, इधर था अंडमान, इधर था निकोबार, तो इससे कौन सा अलग होता है ये बोलता है। यहाँ पे है 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ये हमारा क्वेश्चन जो ये है, ये अंडमान निकोबार द्वीप को कौन सा क्षेत्र अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर डोडा बेटा, जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी में स्थित है, कौन सी पहाड़ी में स्थित है पूछा, तो ये नीलगिरी, नीलगिरी। अभी आप पूछेंगे कहाँ पे था, ये हमने जब पढ़ा था दक्षिण भारत पढ़ा था, दक्षिण भारत पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे ये, आज या कल पढ़ेंगे, जो चोटियाँ पढ़ेंगे, श्रेणियाँ पढ़ेंगे तो बताएंगे ये इसे भारत है। तो यहाँ पास पड़ती है नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोडा बेटा, जो इसमें लिखा है हमने। फिर किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा पूछ रहा है, कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा। हमने आप लोगों को बताया था कि ये भारत है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जल था, क्या था, जल था, ठीक है। और यहाँ से ऊपर का एरिया जो था, यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ से ये था हमारा, ये था हमारा जो है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में चीन था, पाकिस्तान था, ठीक है, म्यांमार था। इसमें से पूछता है किस देश की सबसे बड़ी सीमा लगती है, सबसे लंबी सीमा लगती है, तो हमारा बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, स्थलीय सीमा किस देश की, बांग्लादेश की। कहाँ पे, अभी देखते हैं। इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है, भारत से बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, जैसे ये हमारा भारत है, ये है जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत है, ये हमारा भारत था। कैसे ऐसे बात बनाएंगे, कैसे, ऐसे ये भारत था, इधर से। अब पूछ रहा है इसकी तुलना में सबसे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा जो जाओगे तो गलत हो जाएगा। इससे बड़ा पूछा, भारत से बड़ा चीन है। भारत से बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चीन, जो कि हमारा पड़ोसी है। कौन सा, हमारा पड़ोसी चीन। फिर बात, किस देश में लोकताल झील है, लोकटक भी इसे बोलते हैं और लोकताल भी बोलते हैं। लोकताल जो है ये, लोकताल लोटक भी है, लोकताल भी। लोकटक जो है इसे एनसीईआरटी में लिखते हैं, लोकताल एनसीईआरटी में लिखते हैं। लोटक जो है गूगल पे डालोगे तो आपको लोकटक मिलेगा, एनसीईआरटी में लोकताल मिलता है। ये किस राज्य में है ये पूछा जाता है, अभी करंट में मुद्दे में भी रहा था, ये चर्चा में रहा था। ये लोकताल झील कहाँ पड़ती, तो पड़ती मणिपुर में। कहाँ पड़ती, मणिपुर, मणिपुर। कौन सा मणिपुर, वही मणिपुर है जिसके नीचे अरुण के जो है नाक के नीचे मणिपुर था, बताया था आपको। और मणि के पास क्या थी, मणि के पास था मणि था, तो क्या आ गया था, मजा आ गया था, मिजोरम पड़ा था ना, जैसे राज्य आपको ज्ञात कराया था वही मणिपुर में पड़ता है ये। फिर भारत का मानव मरणोत्तर समय कितना है, ठीक, ये क्वेश्चन जो है स्टार लगाए हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना होगा, कहाँ बताना होगा, कमेंट करके बताया होगा, कमेंट में बताना होगा, कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना होगा। अब हम देखते हैं, अभी हम आपको बताएंगे आज हम थोड़ा आपको पर्वत श्रेणियाँ बताएंगे, कुछ हिमालय से चर्चा करते हुए पर्वत श्रेणियों तक पहुँचेंगे, ठीक है। अभी बताते हैं आपको हमें